पाकिस्तान गठजोड़ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पूरी कुव्वत और शिद्दत के साथ एक्टिव हो चुका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर भीषण हमला हुआ है। अफगान की ओर से पाकिस्तान बूम की आवाजें आई हैं, भागे हैं, कोई इधर से भागा कोई इधर से भागा, नीचे बेसमेंट में धमाका हुआ और आवाज के साथ बोलो दरवाजे रहन दो सिक्योरिटी। अब ये नजर आ रहा है कि कंट्रोल में नहीं है, कि कालादम तंजीमों के कंट्रोल में जा चुका है। यहाँ सरजमीन के खिलाफ वहां पे अटैक होता है तो पाकिस्तान को जरूर हमला करना चाहिए। हमें अफगान तालिबान को डीग्लैमराइज करना है। हम ही ने कहा था कि जी इन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी और पता नहीं क्या क्या बोला था। कंट्रीज इन्वॉल्व, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान आ गया है, इसमें आ गया है, इस फुट होल्ड उसको अफगानिस्तान में मिल गया है। हमें अभी सुकून कर लेना चाहिए। मैं अपने वॉर गेमिंग रूम में बत्तियां बंद नहीं करूंगा, 24/7 तक बत्तियां जलेंगी, किसी वक्त भी वो कुछ कर सकते। अभी साथियों, ईरान के द्वारा दागी गई मिसाइलों में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो यूएई का है और यूएई का एक बयान जो है वो सामने निकल के आ रहा। अगर हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल होती तो क्या बात होती, बात ही कुछ और होती। अगर हमारे पास आकाश डिफेंस सिस्टम होता तो हमारी बात कुछ और ही होती। यानी कि अब यूएई जो है वो भारत के सामने ये ब्रह्मोस मिसाइल को लेने की काफी ज्यादा चर्चाओं में और रुचि दिखा रहा है कि अगर ब्रह्मोस होती तो बात कुछ अलग होती। यानी कि आप जानते हैं कि जब से ये पाकिस्तान के साथ भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी पाकिस्तान के अंदर में, तब से ही ब्रह्मोस मिसाइल की जो है वो काफी ज्यादा चर्चा है पूरी दुनिया भर में और हर कोई मुल्क जो है वो रुचि देता है आगे कि इसको लेने के लिए, इसके बारे में बातचीत करने के लिए, और कहता है कि ब्रह्मोस मिसाइल होती तो बात ही अलग होती। तो यानी कि ये सबसे सुपर पावर मिसाइल है जो कि आज तक किसी करीब 12,000 किलोमीटर तक की जा सकती है। ये काफी ज्यादा सुर्खियों में और चर्चाओं में है। पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के अवाम इस वक्त भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जो है उनके निशाने पर है। अफगान सरजमीन का इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान गठजोड़ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पूरी कुव्वत और शिद्दत के साथ एक्टिव हो चुका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर भीषण हमला हुआ है। अफगान की ओर से पाकिस्तान पर रॉकेट दागे गए। लगातार अफगानिस्तान की ओर से भी बड़ा हमला पाकिस्तान पर किया गया है। तो भर किस तरह से एक दूसरे की ओर से रॉकेट दागे जाते रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। जगह जगह कालादम तंजीमों ने वहां जो शहरों में हमले किए हैं, अब यह नजर आ रहा है कि कंट्रोल में नहीं है, कि कालादम तंजीमों के कंट्रोल में जा चुका है। यहां पर हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां वो जश्न मना रहे हैं, बाकायदा कोई खुदा न खासा टूटने के करीब पहुंच चुका है। देखिए, अगर ये थे फिर इन्होंने खुद ही यूज किया ना, उनके खिलाफ तालिबान ने जिहादी कल्चर को इजाद किया। कंट्रीज इन्वॉल्व, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान आ गया है, इसमें आ गया है, इस फुट होल्ड उसको अफगानिस्तान में मिल गया है। अब अफगानिस्तान का फ्यूचर हिंदुस्तान के बगैर नहीं ये हो सकता है, डिसाइड हो सकता है। देखिए, कहने की बात ये है, हम नहीं चाहते कि हम लाशें उठाते जाएं और वो बाज नहीं आ रहे हैं। अपनी स्टेट की रिट कायम कर लिए, सारे ऑप्शंस इख्तियार करने चाहिए जिससे पाकिस्तान जो है वो जो करती है। अगर हमारी सरजमीन के खिलाफ वहां पे अटैक होता है तो पाकिस्तान को जरूर हमला करना चाहिए। हमें अफगान तालिबान को डीग्लैमराइज करना है। हम ही ने कहा था कि जी इन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी और पता नहीं क्या क्या बोला था और अब देखिए वो क्या है। अफगानिस्तान जब 15 अगस्त 2021 में पावर में आया था तो हमें था वो एक रियासत बनेंगे। हमने 4 सालों में 4000 शहादतें करवाई हैं कि शायद ये जो है वो रियासत बन जाए। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इल्लीगल भाई वो असद कैसे रोता है ना, वो कहता है हमारा बिजनेस तबाह हो गया, वो कहता है वो रोते हैं, वो कह रहे हैं कि भाड़ में गई सॉवरेनिटी, भाड़ में गया बॉर्डर, भाड़ में गया सब कुछ, हमारी तो तबाही हो जाती है हमारे बिजनेस की। सूबा मुतासर हो रहा है। क्या पंजाब के लोग शहीद नहीं हुए? क्या सिंध के लोग, कश्मीर के, गिलगित के लोग शहीद नहीं हो रहे? सारी दुनिया के शहीद हो रहे हैं। और कोलैटरल डैमेज की जहां पे बात है, मुझे इतना पता है कि हमारे लोगों के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हमने ये जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स करते हैं, हमें पता है कहां पे स्ट्राइक करनी है और जहां पे हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां वो जश्न मना रहे हैं। बाकायदा कोयटा के बाजारों में उनका कंट्रोल है, उनकी कालादम तंजीमों का राज नजर आ रहा है। बैंकों में, पुलिस स्टेशनों पर, वहां बम धमाकों से कोयटा शहर लरज रहा है इस वक्त। बैक वक्त बहुत सारी जगहों पर कब्जों की वीडियोस देख के खौफ आ रहा है। अब सिक्योरिटी इदारों ने कहा जी हमने तो सैकड़ों के हिसाब से दहशतगर्दों को निशाना बनाया, लेकिन ये इलाका ऐसा है कि यहाँ देखें अफगानिस्तान का बॉर्डर भी मिलता है और फिर हिंदुस्तान, जाहिर है अभी जंग के बाद तो वो पूरी बुनहा के हालात भी देखें,
वादी तीरा पाकिस्तान में इस वक्त पूरे खित्ते की सबसे बड़ी नकल मकानी हो रही है, सबसे बड़ा इनखला हुआ है। अब इन हालात में सुहेल अफरीदी जिरगा करके वहां लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां असल हालात बताएं, तो एस्टेब्लिशमेंट ने उस जिरगे का तोड़ आज मुकामी लोगों को, अच्छा ये मुकामी कहां से, बाहर से मुकामी लाए, उन्हें डरा धमका के पैसे दे के वीडियोस बनाए कि हमें सूबाई हुकूमत ने निकाला है। क्योंकि सुहेल अफरीदी अब सबको बुला के वो सारे मामला अवाम के सामने रखे कि उन्होंने एक प्रोपेगेंडा इतना बड़ा शुरू कर दिया है, इन्होंने अपना जिरगा शुरू कर दिया है। अब देखिए पंजाब में वहां भी आपको रोजाना आपको पता है गटर गर्दी का लोग शिकार हो रहे हैं, मतलब हर दूसरे दिन को गटर में गिर के, मतलब जो हालात है, या जेलों से निकाल के मारे जा रहे हैं। जो रही सही कसर है वो भूख और अफलास, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी की वजह से या मुल्क छोड़कर जाने वालों की। पाकिस्तानी नौजवान जरा गौर से इस बात को सुने कि 40 लाख जवान बच्चे हर साल नौकरियों के लिए मार्केट में आ रहे हैं, और ग्रोथ रेट के हिसाब से नौकरियां जो वो 10 लाख लोगों को मुश्किल से मिलती हैं, बाकी 30 लाख कहां जा रहे हैं। ये बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज तैयार है, कब तक चलेगी आप खुद जरा अंदाजा कर लें। उनका मेरा ख्याल है हमारी करेंसी से उनकी करेंसी 2.5 से 3 रुपए के, अब हम 2 टके का 1 टके का कहते थे, वो 1 टका भी 2.5 रुपए का पहुंच गया। और हम पाकिस्तान के जो जनरल कर्नल है वो या तो पीटीआई को उठाने में फिर रहे हैं या अपनी आवाम को मारने में फिर रहे हैं। 40 करोड़ की आबादी है। भूल जाएं और आप कश्मीरियों को छोड़ दें, आपने टॉप प्रायोरिटी रखनी है। अगर इस रीजन के अंदर अमन से किसी को खतरा है या अमन को खतरा है तो वो मोदी की मेंटालिटी से है। आपने दुनिया को ये बताना है कि ये इंडिया जो मोदी की हुकूमत है ये स्टेबल नहीं है। आपने सबसे पहले दुनिया के आगे इसकी डिसआर्मामेंट की बात करनी है, इसको आप रिप ऑफ करें इसकी न्यूक्लियर पावर से, क्योंकि ये जुनूनी है, ये कुछ भी कर सकता है, ये लाखों लोगों को लुकमा अजल बना सकता है। ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, सिविलियंस है, ये सब शहीद हुए। आपको पता है इस पूरे उसके बाद जब मरियम नवाज ने तकरीर की तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि भारत के हमले में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना 9 मई के पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। ये शुहदा की इंसल्ट नहीं है, यानी हमारे 51 लोग, 11 हमारे फौजी शहीद हुए, हमारे सिविलियंस शहीद हुए, हमारे मदारिस के ऊपर, हमारे मसाजिद के ऊपर रात के अंधेरे में इंडिया ने हमला किया। आप पूरे पंजाब के अंदर आप चुप करके बैठे रहिए जब पूरे के पूरे सियासी तौर पर सबने पाकिस्तान का साथ देना है। हमने तो डंके की चोट पे तकलीफ के बाद भी हमने पाकिस्तान का साथ दिया है क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। लेकिन आपको किसने हक दिया कि आप नेशनल यूनिटी के नाम पे आप जो मोदी जैसे दहशतगर्द को आप जहां वो क्लीन चिट दे दें, वो आज भी आपको लिलकार रहा है। अच्छा चलें, वो शहरियों को लिलकार है और आप अपने शहरों पे कह रहे हैं कि 51 शहरी जो शहीद हुए, इसका जवाब ले लें जी। और 9 मई सबसे बड़ा वाक़या है। मेरे सिर्फ ये सवाल है, जो सवाल ये कर रही हैं, ये जिस मौजू पे उन्होंने बात की है वो हकीकत। जैसा कि आपने देखा किस तरह से खबरें आ रही हैं कि यूएई के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर उसके पास ब्रह्मोस मिसाइल होती तो बात ही अलग होती, अगर आकाश डिफेंस मिसाइल होती है तो बात अलग होती। यानी कि एक तरह से यूएई की तरफ से रुचि दिखाई जा रही है ब्रह्मोस मिसाइल की ओर। और यूएई नहीं, बाकी और मुल्क ममालिक जो हैं उनको भी ब्रह्मोस मिसाइल में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है लेने में। तो ये भारत के पास जितनी भी मिसाइलें हैं, जितने भी आकाश डिफेंस सिस्टम है, सब एक से एक ताकतवर और बेमिसाल है, जिसमें दुनिया भर में उसकी चर्चाएं होती हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पाकिस्तान के जो चिथड़े उड़ाए गए हैं ये ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा जो दागी गई थी पाकिस्तान के अंदर, तब से ब्रह्मोस मिसाइल की इतनी डिमांड है कि पूछने को नहीं है। और यूएई का कहना है भारत के पास ऐसी मिसाइलें अगर वो काश हमारे पास होती तो हमारी बात ही कुछ और होती, हमारा रुतबा ही अलग कुछ और होता। तो ये सब खबरें अभी सामने आ रही हैं और इससे साफ तौर पे पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा जलन हो रही है कि कैसे यूएई जो है वो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफें कर रहा है, भारत के मिसाइलों की तारीफें कर रहा है। और इसको देख करके पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा जलन और मिर्ची तो लगी रही होगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल यही है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो सबसे पहले दागी गई थी पाकिस्तान के अंदर, जिसने पाकिस्तान के हर एक एयर बेसिस स्पेसिस को जो है उड़ा करके राख कर दिया था। तब से ही जो है ब्रह्मोस मिसाइल की काफी ज्यादा डिमांड जो है वो पूरे दुनिया भर में दिखती हुई नजर आ रही है। हर कोई मुल्क देश जो है उसमें काफी ज्यादा रुचि जताता हुआ नजर आता है। तो इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा पाकिस्तानी परेशान होंगे। आखिर हमारा ब्रदर मुल्क जो कि यूएई है वो भी भारत के सामने उसकी जम के तारीफें कर रहा है। यूएई की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे। बाकी आपकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।